हेलो गाइस, वेलकम टू द प्रिंस मिश्रा चैनल। एंड आज हम बहुत दिनों बाद एक वीडियो रिकॉर्ड करने वाले हैं एंड दैट वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू गाइस, क्योंकि आज हम इस वीडियो में काफी कुछ बताएंगे आपको करंट मार्केट के बारे में, स्कैम्स के बारे में, पेड कोर्सेज के बारे में, कैसे आप कोडिंग करेंगे, हाउ टू बिकम अ कोडर, लाइक हाउ टू चूज अ करियर पाथ बेसिकली, एंड डाइवर्स करियर इन दी राइट नाउ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज के बारे में भी आपको बताएंगे। तो बेसिकली अगर आप पास आउट हैं एंड आपको पता नहीं है आपको क्या करना चाहिए, आप कोडिंग भी नहीं अभी तक स्टार्ट कर पाए हैं, तो दैट वीडियो इज गोना फॉर यू। और इस वीडियो का फुल्ली मोटिव ये है कि हम जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। और इसीलिए आज हम एक अपने दूसरे अपने गेस्ट को इनवाइट करते हैं, इट्स नॉट दूसरा, सॉरी फॉर दैट। हम अपने गेस्ट को इनवाइट करते हैं जो हमारे इस सच में हमारा साथ देंगे और वो अपना सच भी रखेंगे बेसिकली। तो चलिए हम इनवाइट करते हैं अनुभव को। हेलो अनुभव। हाय फ्रेंड्स। तो अनुभव बेसिकली मुझे तो तुम्हारे बारे में काफी कुछ पता है, तो बेसिकली बट हमारी ऑडियंस का तुम्हारे बारे में नहीं पता है, तो फर्स्ट आप अपने बारे में अपना थोड़ा सा इंट्रो हमारी ऑडियंस को दीजिए, सो एटलीस्ट दे विल नो अबाउट यू। और ऑडियंस, वन मोर थिंग, आप 5 मिनट्स इस वीडियो पे रहिए, आपको पता चल जाएगा ये वीडियो कितना ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। या अनुभव, गो ऑन। So I started my journey as in software developer, as a machine learning intern in a company called Infocus, based out of Ahmedabad. उससे पहले I did my graduation in electronics, then in masters in computer science. Then I started this internship for it was 6 month internship. Then I joined Amazon as a full stack developer for 1.5 year. Then switched to this company called High Labs, and currently I have switched to Walmart as SW3 again as a backend developer. And apart from this, I have been an instructor, a DSA instructor and algorithmic tutor for past 3.5 years. So yeah, and other than that, I'm writing a book called Cracking the Software Interview. It's about the Indian context because right now all the interview preparation books like CTCI, Cracking the Coding Interview, EPI, all of them are written by foreign authors. But एक्चुअली इट्स टोटली बेस्ड ऑन कि यूएस मार्केट कैसा है और हमारे इंडियन मार्केट और यहाँ के इंटरव्यूज प्रिपरेशन के स्ट्रैटेजी बहुत अलग होता है। और कंपटीशन भी काफी अलग है, यूएस में बहुत अलग है, यहाँ पे बहुत अलग है, यहाँ के पढ़ने का स्टाइल अलग है। तो मैंने इसी को मेक श्योर करते हुए, क्योंकि जब मैं अपना प्रिपरेशन कर रहा था कॉलेज टाइम पे, तो मुझे गैप बहुत ज्यादा फील हुआ था कि जब भी हम एक फॉरेन ऑथर की बुक पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें एब्स्ट्रैक्ट वे में लिखी होती हैं, तो इतना डिफिकल्ट तरीके से लिख देते हैं कि समझ ही नहीं आता है, बहुत टाइम स्पेंड हो जाता है। तो अगर कोई एक इंडियन ऑथर इंडियन मार्केट को, इंडियन कंटेक्स्ट को फॉलो करते हैं, ऐसे कोई बुक लिखे जो कोई भी स्टूडेंट डे वन से अगर वो स्टार्ट कर रहा है, वो जीरो से स्टार्ट कर रहा है, तो वो वहीं से ग्रैस्प करना चालू कर ले। तो या इट वॉज अबाउट टू गेट पब्लिश इन दिसंबर, बट इट इज slightly dead. I will be giving update वी विल विश लाइक on बुक my LinkedIn channel. बेस्ट सेलर इन द कोडिंग Hmm. इंडस्ट्री। बेसिकली Yeah, even I. आपने बताया कि आप ट्यूटर थे, आपने मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे आपने पढ़ाया, कोर्सेज डिजाइन किए, तो यार इसमें एक सबसे बड़ा बड़ा पॉइंट क्या है, और मैं ये डिस्कस भी करना चाहता हूँ अपनी ऑडियंस के Hmm. साथ, कि बेसिकली कैसे, मतलब ये मार्केट में पेड कोर्सेज चल रहे हैं, एंड इज इट गोना बी इफेक्टिव राइट नाउ और नॉट, एंड हाउ प्रिवलेंट इज द इशू इन द लाइक करेंट मार्केट फॉर दिस। Like right now, I talk about like many headlines about these courses, like you done this course, after that Hmm. you gonna be get a high paying job. Still I am getting a lot of mail regarding this कि अगर आपको high paying job चाहिए Hmm. तो आप हमारा ये कोर्स कर लीजिए और आफ्टर 1 मंथ के बाद आपकी बहुत अच्छी जॉब लग जाएगी। तो थोड़ा इस पे Hmm. बात करते हैं अनुभव, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो। कूल। तो ये तो काफी फेमस मॉडल है, पे लेटर बोलते हैं इसको एडटेक में। कि आप, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बोलते हैं कि हम जॉब गारंटीड, प्लेसमेंट गारंटीड प्रोग्राम है हमारा। यू एनरोल फॉर आवर कोर्स विच वुड बी अराउंड 6 months, 12 months, और मे बी इट कुड बी अ माइक्रो डिग्री, आई डोंट नो। तो दे विल से कि ओके, आई विल गेट यू एन प्लेसमेंट, हम तुम्हारी जॉब लगवा देंगे एंड विल टेक सम पार्ट ऑफ इट। और वो शुरू में इतना क्लियर भी नहीं होता है, और एज ए फ्रेशर, एज ए स्टूडेंट, लोग ज्यादा इस पे क्लोजर पे ध्यान भी नहीं देते हैं, क्या वो सारी चीजें, बस क्योंकि उनको जॉब दिखता है। तो ऑब्वियसली अगर मुझे दिख रहा है कि ये चीज करके मुझे जॉब मिल जाएगी, तो सबसे पहले सब वहीं भागेंगे कि चलो ठीक है यही कर लेते हैं, ब्लाइंडली फॉलो कर लेते हैं, जॉब मिल जाएगी। लेकिन वो ट्रैप में फंस जाते हैं, जब उनको जॉब लग जाती है तो उनको ईएमआईज में पे करना पड़ता है, लैक्स ऑफ रुपीज। तो आई थिंक इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम इन एडटेक, और बहुत सारी कंपनी से कर रही थी, कर रही हैं।
आई वुड से कि स्पेशली फॉर फ्रेशर, अगर तुम्हें पढ़ना है, कोई भी चीज पढ़नी है, लेट्स से तुम्हें इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, डीए से पढ़ना है, तो सारी चीजें ऑलमोस्ट अवेलेबल है इंटरनेट पे, फ्री में अवेलेबल है। यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे लेक्चर्स हैं, प्री रिकॉर्डेड। इवन आई वुड से कि गीक फॉर गीक्स करके एक वेबसाइट है, इट्स नॉट ए पेड प्रमोशन आई थिंक, हम जस्ट बता रहे हैं कि एक वेबसाइट है जो तब से चलती आ रही है, जब हमारे सीनियर्स, उनके सीनियर्स, हमने भी उसी से किया, आगे भी करेंगे जब भी जरूरत पड़ती है। तो वो एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हो, फ्री में सब कुछ है। उनके भी पेड कोर्सेज होते हैं, मतलब हर कोई कर रहा है, बट पैसे स्पेंड करने से पहले आप थोड़ा रिसर्च करो, खुद से एफर्ट डालो कि मुझे कोई चीज अगर ऑलरेडी अवेलेबल है, वो ज्यादा बेनिफिट कर रही है मुझे, वो उससे मैं सीख पा रहा हूँ कि नहीं। लीड कोड है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो डी से फ्री में, आपको कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास बजट है, अच्छा पैसा है आपके पास, अगर आपके पास टाइम नहीं है, बहुत टाइम कंस्ट्रेंट है, आपको बहुत कम टाइम मिलता है, आप रिसर्च नहीं करना चाहते, आप कुछ एफर्ट नहीं डालना चाहते, तो आप पेड कोर्सेज खरीद सकते हो। उसमें भी रिसर्च करो कौन सा सही है, कौन सा खराब है, अपने सीनियर से पूछो, अपने कलीग से पूछो, अपने पीयर्स से पूछो, तुम्हारे क्लासमेट्स हैं, बहुत सारी चीजें कंसिडर करके करना चाहिए। अगर इस स्कैम में आप फंस गए तो आपके बहुत सारी लैक्स ऑफ रुपीज से चले जाएंगे, तो बी अवेयर ऑफ इट। आप लाइफ नहीं एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि बेसिकली काफी लोग पहले से ही अपना एजुकेशन लोन ले लेते हैं 10 to 12 लाख के लिए, क्योंकि प्राइवेट एग्री। कॉलेजेस ऑलरेडी मॉम डैड को चूज लेते हैं और फिर उसके बाद ये कोर्सेज हम्म। चूज रहे हैं। तो यार बेसिकली मैं बताऊं ना, मैंने कोई कोर्स नहीं किया और मैंने 6 to 7 MNCs को क्रैक किया। अनुभव, तुमने भी आई थिंक कोई राइट। कोर्स नहीं किया होगा और तुमने भी काफी बिग कंपनी नहीं। को क्रैक किया है। तो यार ऐसा नहीं है, इन कंपनी यही कोर्सेज आपको हाई पेइंग जॉब दिलवाएंगे, इट्स जस्ट अ स्कैम टोटली। हम्म। मैं बोल सकता हूँ कि हाँ वो थोड़े फॉर्मुलेटेड हैं, उन्होंने एक तरीके का एक कैप्सूल बनाया है जो आप खा सकते हो, वेल ऑर्गेनाइज्ड है। पर मुझे लगता है कि इतना वेल ऑर्गेनाइज होने का 2-3 लाख रुपीस देने में आप थोड़ी सी मेहनत कर लो, आप इजिली फाइंड आउट कर पाओगे। टर्म्स एंड टर्म्स यूट्यूब पे कोर्सेज मिल जाएंगे आपको इसके रिगार्डिंग। अब बात एक करते हैं कि एग्री। जैसे अनुभव तुमने एक कोडिंग बुक लिखी है, तो आई थिंक यू हैव इन डेप्थ नॉलेज अबाउट द कोडिंग। एंड एज अ फ्रेशर क्या रहता है कि द फ्रेशर डजंट नो anything about the coding, how to start, how to like initiate this thing. Yeah, lot of curated list is already present कि लोग बोलते थे ये 100 क्वेश्चन लगा लो आपको आ जाएगा, पर वो 100 क्वेश्चन थोड़े आई थिंक मिड लेवल हाई लेवल हो सकते हैं, एंड द पर्सन 3-4 क्वेश्चन के बाद छोड़ दे। ठीक है। तो बेसिकली अगर एक कोडिंग टू बिकमिंग अ गुड कोडर, व्हाट इज द प्रोसेस, हाउ यू फॉलो दिस थिंग्स, एंड लाइक आप अगर एक बुक लिख रहे हो तो मुझे लगता है कि आपने इस चीज को टैकल किया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को लगाना चाहिए जिससे आप अपनी कोडिंग स्किल को अच्छे कर सकते हैं और आप कंपटीशन में आप अपने कोडिंग राउंड को क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि राइट नाउ अभी क्या इंडस्ट्री में चल रहा है ना भाई, मैक्सिमम लोगों का चैट जीपीटी क्लियर करवाता है या फिर 4-5 लोग बैठ के कोड करते हैं। पर वो मुझे लगता है वो लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं है, क्योंकि आप अगर किसी कंपनी के अंदर जाते हो, क्योंकि अब लाइव कोडिंग होने लगा है, रियल टाइम कोडिंग होने लगी है, या कंपनी के अंदर बुला के कोडिंग हो रही है। तो कोडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये उन फ्रेशर्स के लिए जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया, जो कंफ्यूज कर रहे हैं। आप थोड़ा उनका बता सकते हैं कि आप किस तरीके से इस बात को फॉलो किया जाए। श्योर। तो मैंने मैंने क्या, एज ए फ्रेशर मैं बहुत सारे हायरिंग कॉम्पिटिशन्स देता रहता था। कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे प्रेपबाइट्स। प्रेपबाइट्स से मेरा सबसे पहला ऑफ कैंपस क्रैक हुआ था, विच वाज जस्ट पे। आई थिंक वो काफी अच्छी फिनटेक कंपनी है आज के टाइम पे। हम्म। 2 साल पहले तो मुझे नहीं पता था, लेकिन वो उस टाइम काफी हायर कर रहे थे। देन हैकर रैंक, हैकर अर्थ, ये दो और वेबसाइट्स है जहाँ पे बहुत सारे हायरिंग कॉन्टेस्ट चलते रहते हैं। अलग अलग कंपनीज वहाँ पे अपने हायरिंग कॉन्टेस्ट होस्ट करती हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट करो। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही और आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आपको डेफिनेटली एक कॉल या मेल आ जाएगा कि हैव बीन शॉर्टलिस्टेड। तो आपको फर्दर बेसिकली यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी फॉर गिविंग इंटरव्यूज। इवन इफ यू फेल, जो चीज आपका है ही नहीं, तो उसके लिए क्यों परेशान हो, एटलीस्ट आप प्रैक्टिस की तरह से मॉक इंटरव्यूज की तरह दे सकते हो। तो उससे पहले आप ऑन कैंपस की बात कर लेते हैं। ऑन कैंपस आई वुड से कि अगर आपकी कंपनी आ रही है ऑन कैंपस, अच्छे खासा पे कर रही है, डिसेंट पे कर रही है, आपने डिसेंट प्रिपरेशन कर रखी है, तो सबसे पहले आपको ऑन कैंपस कंपनीज को क्रैक करने का फोकस करना चाहिए, क्योंकि वहाँ कंपटीशन कम है। 100 बच्चों के बीच में कंपटीशन बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू बाहर ऑफ कैंपस, जहाँ पे लाखों बच्चे, लाखों एप्लीकेंट्स अप्लाई करते हैं फॉर वन सिंगल ओपनिंग। तो ऑन कैंपस एक बार क्रैक करने के बाद आपका पीस ऑफ माइंड सेट रहेगा कि हाँ मेरे पास एक जॉब है बैकअप में, तो अब मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ। आई थिंक ऑन कैंपस में कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होती है कि आप कुछ मल्टीप्लायर पे ही आप कंपनी, जैसे अगर आपने 10 लाख का पैकेज लगा है, तो आप सीधा 25 लाख के पैकेज पे भी बैठ सकते हो नेक्स्ट कंपनी। तो वो सारी चीजें एक बार आप कर लोगे तो आपका एक पीस ऑफ माइंड सेट रहेगा कि हाँ मेरे पास एक जॉब है, अब मैं ऑफ कैंपस भर के अप्लाई करूंगा।
हर जगह हाथ पैर मारूंगा, 10 जगह अप्लाई करूंगा, कहीं ना कहीं तो मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अच्छी अपॉर्चुनिटी मतलब अगेन यू डिसेंट पे। मुझे नहीं पता लोग के लिए क्या मीनिंग होता है, बट हाँ, अगर आपको अच्छा पैकेज मिल रहा है, इफ यू स्टार्ट विद अ गुड पैकेज यू विल ऑलवेज एंड विद अ गुड पैकेज। मतलब ऑब्वियसली वो इंक्रीजिंग जोन में ही रहता है सारी चीजें। तो मैंने ऐसे स्टार्ट किया था। और हाँ, रेफरल 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 इज वन ऑफ द, आई वुड से, बेस्ट थिंग विच यू हैव ऑन लिंक्डइन। मतलब लिंक्डइन में सिर्फ पोस्ट पढ़ने ही से कुछ नहीं होता है आपको। उन जैसे जैसे कोई एक्सवाइजेड कंपनी है, वहाँ की ओपनिंग आपने देखी, गो देखो कंपनी क्या करती है, कोई म्यूचुअल कनेक्शन है क्या, अपने पीयर से पूछो किसी को जानते हो क्या उस कंपनी में। नहीं तो सीधा लिंक्डइन पे रिक्वेस्ट भेज दो ऑन ए पॉजिटिव नोट कि हाँ, अपना इंट्रोड्यूस करते हुए अपना रिज्यूमे साथ में भेज दो, और वो जॉब ओपनिंग का लिंक भेज दो कि मुझे वो रेफर कर। अगर आपने एक पॉजिटिव नोट में लिखा है तो डेफिनेटली आपको रेफर कर देगा, क्योंकि रेफरल इज ऑलवेज ए गुड थिंग। मतलब हर इंजीनियर रेफर करना चाहता है क्योंकि ही अर्न्स फ्रॉम दैट। तो अगर आप एक अच्छे हो, उसको आपका रिज्यूमे पसंद आता है अगर चीजें, तो डेफिनेटली तुमको रेफर कर देगा। मैं होता हूँ तो कर देता हूँ, अगर मुझे किसी ने एक पॉजिटिव नोट पे अप्रोच किया है, ना कि बस आते ही लिख दिया कि आई वांट दिस रेफर। मतलब वो भी इसका एक तरीका होता है, वो भी आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो कि किस तरह अप्रोच करना है लोगों को। अप्रोचेबल वे होनी चाहिए, आप इंट्रोड्यूस करो, साथ में रिज्यूमे डालो, जॉब लिंक डाल दो कि हाँ मुझे इस पे रेफरल चाहिए। उसके लिए ओपन नोट मत छोड़ दो कि ये लो मेरा रिज्यूमे रेफर कर देना मुझे। उसके लिए एक डिफिकल्ट टास्क की जाके वो पोर्टल पे ढूंढेगा कि मैं कहाँ कहाँ इसको रेफर कर सकता हूँ, वो कभी नहीं करेगा, टू बी ऑनेस्ट। तो वो एफर्ट भी आपका होना चाहिए, क्योंकि उसको ऑन द प्लेट आप सर्व करोगे तभी वो, उसके लिए लीस्ट एफर्ट होगा तो वो कर देगा। तो ये सारी चीजें जो मैं कुछ एड ऑन करना, करता था अपने टाइम पे। बेसिकली क्वेश्चन ये भी था अनुभव कि बेसिकली आप कोडिंग जर्नी को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ये तो वो बात हो गया कि बेसिकली आफ्टर कोडिंग अगर आपका हम्म। हो चुका है बेसिकली, तो आपको कैसे अप्लाई करना है, कैसे आपको ऑफ कैंपस ओके। एप्लीकेशंस देनी है। तो बेसिकली जो कोडिंग होती है, हम्म। अगर आप एक बहुत ही बेसिक है, यू डोंट नो एनी आइडिया अबाउट कि वेयर टू स्टार्ट बेसिकली, तो आई वाज थिंकिंग लाइक कूल कूल। आप चलो आप गीक फॉर गीक्स में जा सकते हैं, एंड इट्स लाइक हम्म। टॉप कंपनीज कॉम्पिटिटिव कोडिंग क्वेश्चंस आर देयर, जिसमें आप टॉपिक वाइज हम्म। क्वेश्चंस ही लगा लें तो दैट विल गिव यू आइडिया अबाउट, लाइक बहुत सारी चीजें नहीं होती, एग्री। ग्राफ होता है, डीपी होता है, ट्री होता है, और लाइक हम्म। सॉरी एरे स्ट्रिंग एंड ऑल दीज थिंग्स, 6 7 टॉपिक्स होते हैं। तो इनको आपको बहुत मटेरियल मिल जाएगा यार इनके रिगार्डिंग। तो आप छोटे से पहले एग्री। स्टार्ट करिए, आप एक जंप मत कर जाइए कि आप अभी आपने स्टार्ट किया आप सीधे डीपी याद करना चालू कर दें, क्योंकि हम्म। कोडिंग इज नॉट अबाउट मेमोराइज, बेसिकली आप याद नहीं कर सकते, करेक्ट। ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट एंड मैथ। क्योंकि जो इंटरव्यू राउंड्स होते हैं उनमें वो थोड़ा सा ट्रिक करते हैं, घुमाते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आपके फंडामेंटल क्लियर नहीं है तो हम्म। प्रॉब्लम आती है। तो एक ये बात ही होगी। राइट। ऑफ कैंपस एप्लीकेशंस के लिए आपने बिल्कुल सही कहा कि जब लोग मुझे रीच आउट करते हैं, क्योंकि मैं इस चीज को बहुत प्रमोट करता हूँ, तो लोग मुझे रीच आउट करते हैं तो वो सीधे मुझे रिज्यूमे डाल देते हैं एंड विल टेल की रेफर मी अकॉर्डिंग टू माई हम्म। कैपेबिलिटीज। तो अगर आप ये हम्म। सोचिए कि आपको 15 बंदे ऐसे ही मैसेज ड्रॉप करके छोड़ दिए, तो आप कितने लोगों का वो रिज्यूमे चेक करके फिर अपने करियर पोर्टल पे जाओगे और ये चेक करोगे। स्टिल राइट। अगर मैं एक रिक्रूटर हूँ, अगर मैंने कोई जॉब पोस्टिंग निकाली है तो ठीक है, आपने मुझे 15 रिज्यूमे दिए तो मैं उसके साथ 15 प्रोफाइल को मैच करूंगा, बात खत्म हो जाएगी। पर अगर कोई रेफरल दे रहा है तो उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि वो जॉब पोर्टल पे जाके आपके लिए इतना एफर्ट करे। आपके जो आप मैसेज लिखते हो उसमें जॉब लिंक होना चाहिए, और आप पहले उस बंदे को देखो कि वो किस कंपनी में काम कर रहा है। कभी ये होता है कि वो हम्म। कंपनी में बंदा अमेजन में काम कर रहा है, आप उससे गूगल का रेफरल मांग रहे हो, आप उसकी हेडलाइन ही नहीं चेक करते हो। हम्म। ठीक है, तो हम्म। आप बेसिकली एक फॉर्मेट होता है मैसेज का जो आपको फॉलो करना पड़ता है। बिल्कुल तुमने सही बताया कि मल्टीपल हायरिंग वेबसाइट्स हैं, जैसे हैकर अर्थ हो गई, हैकर रैंक हो गई, अभी अनस्टॉप बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी है। मल्टीपल चैलेंज राइट। होते हैं, इवन स्कैलर पे भी हो जाते हैं, गीक्स फॉर गीक्स भी कराता है। तो आपको वो चैलेंजेस देने चाहिए, इससे आपकी कोडिंग स्किल भी बढ़ेगी और आपके चांसेस भी ज्यादा होंगे। कभी कभी कुछ कंपनीज ये हैकाथन के थ्रू हायर करती है, मल्टीपल कंपनीज हम्म। हैकाथन के थ्रू हायर करती है। तो आपको हैकाथन भी देने चाहिए, ये आपकी रिज्यूमे की स्किल को भी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब हमने रिज्यूमे की भी बात एग्जैक्टली। की, तो फिर अब रिज्यूमे की भी बात कर लेते हैं अनुभव। अगर आपके पास किसी फ्रेशर का रिज्यूमे आता है तो व्हाट यू वांट एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट रिज्यूमे? आई जस्ट वांटेड टू नो फ्रॉम योर साइड। तो एज ए फ्रेशर, जो मैं एज ए फ्रेशर था, और अगर मैं अब आफ्टर सम सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस, अगर मैं एक फ्रेशर का रिज्यूमे देख रहा हूँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो उसकी है कि वो, ऑब्वियसली एक चीज तो होगी उसने कहाँ से पढ़ाई की है, क्या क्या डिग्री होल्ड करता है, फ्रेशर है या ड्रॉप आउट, मतलब सॉरी, पास आउट है। सेकेंड थिंग वुड बी, अगर उसने कोई इंटर्नशिप की है तो डेफिनेटली उसकी डिटेल्स, कि उसने उसका कंट्रीब्यूशन क्या था।
कुछ भी ऐसा मत लिख दो कि जो तुमने नहीं किया है जस्ट टू शो ऑफ कि मैंने एकदम एकदम से हाईली स्केलेबल एपीआई बना दी है, मैंने बहुत बड़ा कुछ इंटीग्रेशन माइग्रेशन कर दिया है। वो हो सकता है कि तुम्हारे वो सीनियर ने किया हो, तुमने उसको उठा के डाल। मैंने बहुत सारे रिज्यूमे देखे हैं जो फेक कर देते हैं, वो शायद किए भी नहीं होते फिर भी लिख देते हैं। तो वो गलती मत करो, क्योंकि सामने वाला तुम्हें एक सवाल पूछ के पता कर सकता है कि तुमने कितनी सच्चाई है उसमें। तो उतना ही लिखो जितना तुम्हें आता है, जितना तुम कॉन्फिडेंट हो। इवन तुमने 100% किया लेकिन तुम 50% ही कॉन्फिडेंट हो, उतना ही लिखो। एटलीस्ट तुम इंटरव्यू ड्राइव करोगे, ना कि वो। क्योंकि तुम्हें अपने ही जोन में लेकर आना है उसको, कि जो मुझे आता है उसमें से पूछे ये मुझे, ना कि मैं इसको बोल दूं कि तुम कहीं से पूछ लो, और वो मेरे लिए हाईली चांस होगी मैं वहीं गलत बोल दूं कि जो मुझे आता ना हो। फिर थर्ड थिंग, अगर तुम बहुत अच्छे कॉम्पिटेटिव बैकग्राउंड है तुम्हारा, अच्छे कोडिंग रेटिंग्स है तुम्हारी अलग प्लेटफॉर्म पे, तो वो डाल सकते हो। बट अगेन इट कम्स विद अ रिस्क। जो मेरे साथ एक बार हुआ था, मैंने अपनी रेटिंग्स डाल दी थी फॉर ए कंपनी, और वो रेटिंग्स पढ़ के इंटरव्यू को लगा कि इसको तो बहुत अच्छे से आती है कोडिंग, और वो खुद भी शायद एक कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामर था, तो उसने मुझसे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन ज्योमेट्री के सवाल पूछ लिए। अननेसेसरली डिफिकल्ट राउंड हो चुका था, कोई किसी से नहीं पूछ रहा था, वो मुझसे पता नहीं कैसे पूछ लिया। वो मुझे पता चला बाद में, देखा मैंने कि मैंने रेटिंग्स लिख रखी हैं, और मैं रिजेक्ट हुआ क्योंकि मैं शायद मीट नहीं कर पाया उसका बात। तो यू कैन एक्ट एज ए डिसेंट कोडर एंड कैन परफॉर्म बेटर इन इंटरव्यूज। अगर तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, तो लगता है कि तुम्हें कोडिंग स्किल बहुत अच्छी है लेकिन तुम अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते अपना सोल्यूशन जो तुम लिखते हो, अगेन इट्स अ ड्रॉबैक। नेवर शो ऑफ योर स्किल्स इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ। ठीक है, तो वो सारी चीजें भी रेज्यूमे लिखते समय, और हर कंपनी में अप्लाई करने से थोड़ा रिसर्च कर लो कि तुमने क्या पहले, लेट्स से वॉलमार्ट है, मैंने कैसे रिज्यूमे अपना चेंज किया था। वॉलमार्ट में काफका यूज होता है बहुत ज्यादा, जावा बैकग्राउंड में पूरा मोस्टली 90% जावा, माइक्रो सर्विसेज, स्प्रिंग बूट। तो मैंने पूरा रिज्यूमे शेप कर दिया, जो जो जितना काम किया था हर कंपनी वो ला के लिख के डाल दिया। तो इवन वो रेफरल है चाहे कुछ भी हो, आप डायरेक्ट अप्लाई करो, उसका वेटेज बढ़ जाता है क्योंकि एटीएस में वो पास हो जाएगा फिर वो। तो ऐसी ऐसी चीजें आपको मेक श्योर करनी चाहिए रिज्यूमे लिखते हो। नॉट इवन फ्रेशर, दिस इज फॉर एवरी वन। आई थिंक विथ एनी अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस वो करता ही है, ये प्रैक्टिकली लोग फॉलो करते हैं। इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस। तो बेसिकली रिज्यूमे एक सिंगल पेज का होना चाहिए, टू कॉलम होना चाहिए, राइट। डॉक्यूमेंट फाइल नहीं होनी चाहिए, पीडीएफ। मैं बहुत सारी अपनी वीडियो में ये चीज बता चुका हूं, अब तो मैं खुद बोर हो चुका। आई थिंक वो लोग सुनते नहीं है, और मुझे बहुत सारे कली गाइस, मैं बहुत लोगों का रिज्यूमे रिव्यू करता हूँ। एंड आई कॉमन मिस्टेक व्हाट आई सा, लाइक लोग अपना जब रिज्यूमे भेजते हैं ना, तो लाइक लेट सपोज माय नेम इज प्रिंस, तो वो उसका प्रिंस का 1 हो जाता है, 2 हो जाता है, उसके पीछे 3 आ जाता है, कॉपी आ जाता है, वो कभी भी नेम चेक नहीं करता है। एंड द थर्ड थिंग इज दैट कि रिज्यूमे 3 पेजेस का होता है, एक पीडीएफ क्रिएटेड होती है। कुछ रिज्यूमे में बहुत सारी स्किल आपकी लिखी होती है, आपको सिंगिंग पसंद है, आपको डांसिंग पसंद है, नो बडी शिट अबाउट दिस थिंग्स, ठीक है। अभी अगर मैं करेक्ट, आपका आपको, आपका रिज्यूमे टेक्निकल होना चाहिए। टेक्निकल होना चाहिए बेसिकली। फिर टेक्निकल में आता है आपने प्रोजेक्ट अच्छे किए, अगर आप फ्रेशर हो तो आपने प्रोजेक्ट अच्छे किए होने चाहिए। अब प्रोजेक्ट पे बात करते हैं राइट नाउ। एवरीवन चूजिंग अ करियर इन मशीन लर्निंग, every resume I've just वी saw सी दिस ट्रेंड। ML, like lot of focus on ML side. Okay, तो ये जान लेते कि आपका एमएल में इंटरेस्ट है भी कि नहीं, या सिर्फ आपने एमएल। देखो बहुत इजी है, अगर आप कोई चीज लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रहे हो, पाइटॉट से इंपोर्ट कर लिया या फिर टेंसर फ्लो से इंपोर्ट कर लिया, अभी तो चैट जीपीटी चल रहा है, चैट जीपीटी की एआई डाल के कुछ इंटरफेस बना दिया। सो दैट इज नॉट अबाउट मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग इज ऑल अबाउट एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रास, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स यार। यू नीड टू नो अबाउट द हम्म। बेसिक फंडामेंटल ऑफ मशीन लर्निंग, ठीक है। तो बेसिकली अभी ये क्वेश्चन अनुभव तुमसे है कि इफ द पर्सन हु वांटेड टू शोकेस, लाइक अगर उसका एक रिज्यूमे है, ठीक है, उसमें प्रोजेक्ट्स बहुत मैटर करते हैं किस स्किल पे काम किया है। मैं अपना बताता हूँ कि जो मेरी स्किल थी जब मैंने स्टार्टिंग में डाला था, एंड मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी कि मैंने एक एचटीएमएल सीएसएस का एक वेब पेज क्रिएट किया था। Literally, I was not हम्म। from IT. Even I'm not getting a single call from in campus, off campus, कहीं से भी नहीं मुझे मिला। एंड एट द टाइम आई रियलाइज यार मेरा रिज्यूमे तो डॉक फॉर्मेट में था। व्हाट आई से कि मैंने उस चीज को हम्म। लर्न किया, मैंने उसके ड्रॉबैक सीखे, फिर मुझे पता चला कि आपको प्रोजेक्ट करना पड़ता है। जब आप प्रोजेक्ट करते हो ना, लोग कहते हैं कि सर मुझे पता नहीं मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेरा फ्रंट एंड है, मेरा बैक एंड है, मेरा डेवऑप्स है। When you started working on any project, then your interest is gonna be developed inside it, ठीक है। अगर आप फ्रंट एंड पे एक वेबसाइट बनाई तो आप उसकी मल्टीपल चीजें सीखोगे, आप बूटस्ट्रैप सीखोगे, आप फायर मल्टीपल चीजें आती हैं। मैंने इतना फ्रंट एंड पे वर्क नहीं किया, आप बैक एंड में आते हो, आप एपीआईज में सीखते हो, मल्टीपल चीजें आप बैक एंड में डेवलप करते हो। तो आपको उसमें इंटरेस्ट पता चल जाएगा कि आपने क्या, इसीलिए प्रोजेक्ट करना बहुत जरूरी है। आज के टाइम में मैं ये देख रहा हूँ कि लोग अपॉर्चुनिटीज में
बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहा है, सेकेंड ईयर से इंटर्नशिप कैसे भी लग जाए, पर वो अपने रिज्यूमे में हम्म। इसकी चीजें डालने में बहुत कम चीजें, मतलब बहुत कम लगा रहे हैं उसके लिए एफर्ट। तो मुझे लगता है कि अगर मैं करेक्ट। किसी का रिज्यूमे देखता हूँ और मुझे उसका वाइब चाहिए कि बंदा मतलब ये मेरी पोजीशन के एलिजिबल है कि नहीं है, तो उसका रिज्यूमे मुझे 10 सेकंड में बता देता है। Backend profile, I was like searching for APIs, the databases, and all these things. And if it's a front end profile, I was just wanting to bootstrap, JavaScript and these type of languages. रेस्ट आना हम्म। चाहिए, ये चीजें तो मुझे लगता है कि आपको एक क्लियर आइडिया अभी तक हो जाना चाहिए कि बेसिकली रिज्यूमे विल टेल योर पर्सनालिटी, कि वो बेसिकली आप बता रहे हो अपने रिक्रूटर को कि यार मुझे ये आता है, आप मुझे इस चीज के लिए लो। तो मुझे लगता है कि रिज्यूमे के मामले में हम एकदम क्लियर होने चाहिए। कैसे बनेगा? एग्जैक्टली। मशीन लर्निंग की बात करते हैं अनुभव, मैंने इंटर्नशिप मशीन लर्निंग में की थी एंड माय फर्स्ट जॉब वाज आल्सो इन मशीन लर्निंग, ठीक है। बट एट हम्म। ऑल आई कुडंट गेट एनी इंटरेस्ट इन मशीन लर्निंग, ओके। मैंने मशीन लर्निंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, लाइक कहते नहीं हवा चलती है तो हम सब उसी के साथ बहते हैं। हम्म। भाई मशीन लर्निंग है, बहुत फैसिनेटिंग है और सब बेकार है। हम्म। पर जो मैंने फाइंड आउट किया जैसे कि मशीन लर्निंग, अगर आपको एज ए फ्रेशर, अगर आप बीटेक है, तो इट्स वेरी हार्ड टू गेट अ जॉब इन मशीन लर्निंग राइट नाउ। आई एग्री, बट कंप्लीटली एग्री। बट कैच इज देयर, इनसाइड अ वन कैच इज देयर, कि बेसिकली अगर आपने कोई रिसर्च पेपर पब्लिश किया है एक अच्छी, उसमें आप बीटेक के हो, आपने रिसर्च पेपर पब्लिश किया है, आपकी कैगल में बहुत अच्छी रैंकिंग है और आपने बहुत ही तगड़े प्रोजेक्ट बनाए हैं, तो देन यू ऑल्सो हैव एज ऑन दैट। तो लोग आपको लेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। अदरवाइज ओनली पीएचडी एंड मास्टर्स इन द स्पेशलाइजेशन इन द डेटा साइंस गोना बी प्रेफर। जब भी मैं इतनी सारी जेडीज राइट। देख, तो मुझे वही दिखता है। अनुभव, तुम अपना एक्सपीरियंस बता सकते हो कि तुम क्या सोचते हो इसके बारे में अभी राइट नाउ करंट इंडस्ट्री की ट्रेंड में, कि लोगों को लगता है कि सिर्फ एमएल का ट्रेंड है, पर मुझे नहीं लगता यार। मैं जॉब्स डालता हूँ तो आई हैव टोटली आइडिया अबाउट कि एमएल का इतना कम है, पर दूसरी चीजों का बहुत ज्यादा है। तुम्हें क्या लगता है कि और क्या ऑप्शंस हैं एमएल को छोड़ के, जो लोगों को नहीं पता है बेसिकली अभी? आई थिंक हाँ, बहुत ओवररेटेड तो हो चुका है। आई थिंक जब से चैट जीपीटी आया तब से बहुत ज्यादा ही हो गया कि लोग बहुत फैसिनेटिंग लगते हैं लोगों को। लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम्स पे काम करना है, ये सारी चीजों पे काम, को लगता है कि हाँ वो सब, वो थ्योरेटिकल नॉलेज है उससे हो जाएगा सब। बट एक्चुअली फ्रेशर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट है मशीन लर्निंग जॉब पे लैंड करना। तुमने जैसे बहुत सही बताया कि हाँ केके रेटिंग बहुत मैटर करती है अगर तुम फ्रेशर हो। अगर वो अच्छी है तो वो हाईली चांस है कि उसको जॉब मिल सकती है एज एन डेटा साइंटिस्ट। मतलब बहुत से रोल्स होते हैं, एमएल इंजीनियर होता है, डेटा एनालिस्ट होते हैं, डेटा इंजीनियर होते हैं, डेटा साइंस साइंटिस्ट की भी बहुत सारी ओपनिंग्स मुझे दिखती हैं फ्रेशर। बट वहाँ पे बहुत हाई कॉम्पिटिशन होता है। आप एकदम अलग से स्टैंड करने चाहिए। सिर्फ सिर्फ पास आउट और सिर्फ बेसिक नॉलेज होने से आपको जॉब नहीं मिलने वाली। वो सारी चीजें प्रीरिक्विजिट है। और अपार्ट फ्रॉम डेटा साइंस मशीन लर्निंग, अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग एआई, बहुत सारी ऐसी जॉब्स है लाइक डेवऑप्स, जो बहुत कम लोग को पता है। आई थिंक एसएससी भी बोलते हैं, सिस्टम सपोर्ट इंजीनियर डेवऑप्स। फिर आपके पास यूआई यूएक्स। आपको एक्चुअली एक्सप्लोर करना पड़ेगा आप किस में अच्छे हो। बस ये मत देखो कि मेरा फ्रेंड कर रहा है या मेरे क्लास में सारे लोग मशीन लर्निंग के कोर्सेज कर रहे हैं या वो जॉब ढूंढ रहे हैं मशीन लर्निंग, तो उनको देखा देखी मैं भी कर लेता हूँ। या फैसिनेट हो गए अपने किसी सीनियर्स को, उसका कितना अच्छा है मशीन लर्निंग। तो वो सारी चीजें देखकर आप फैसिनेट मत हो, पहले खुद को कैलकुलेट करो कि क्या मेरा इंटरेस्ट है उसमें। अगर मेरे साथ भी सेम ये हुआ था। मैं स्टार्टिंग के 2 सेमेस्टर बस मशीन लर्निंग कर रहा था और मुझे बाद में रियलाइज हुआ। मैं मशीन लर्निंग की इंटर्नशिप भी क्रैक की, ऑफ कैंपस इन्फोकस कंपनी है, एक सर्विस बेस्ड कंपनी है, बट स्टिल वहां जाके काम करे तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं तो नहीं हूँ। मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है इसमें, मैं तो ये कर ही नहीं सकता। तो मैंने स्विच किया और सीधा फुल स्टैक डेवलपमेंट, जो मुझे पसंद था, बैक एंड फ्रंट एंड ये सारी चीजें। आप देखो कि ये बाबा से भेड़ी की चाल पीछे मत भागो कि सब कर रहे हैं तो मुझे भी करना है। सब आईआईटी कर रहे हैं तो मैं भी आईआईटी करूंगा। सब एनआईटी में जा रहे हैं तो मुझे भी जाना है, आईआईटी में जाना है। तो वो चीज मत करो, खुद को एक्सप्लोर करो। वो तभी आएगा जब आप खुद को, मतलब खुद को अपॉर्चुनिटी दोगे एक्सप्लोर करने की। मैंने पहले 2 सेमेस्टर में मशीन लर्निंग किया, फिर फुल स्टैक किया, फिर बैक एंड फ्रंट एंड सब कर रहा था मैं। फिर अल्टीमेटली मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ मुझे यही पसंद है। तो कहते हैं ना कि सुनो सबकी करो अपनी। तो वो करना है तुम्हें, सब सब ट्राई कर लो, मैं तो कहूंगा मैं सब कर लो। सब अपने आप समझ में आ जाएगा तुम्हें, तुम्हें क्या अच्छा था, तुम्हें क्या। कई लोग को मैंने देखा कि आईआईटीज के बाद भी वो यूआई यूएक्स में है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, प्रोडक्ट प्रोडक्ट मैनेजर्स है, प्रोडक्ट डिजाइनर्स है। एसोसिएट पर बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज में वो एज ए फ्रेशर, वो कंप्यूटर साइंस में थे लेकिन वो प्रोडक्ट मैनेजर की पोजीशन पे गए, वो गए ही नहीं। वो गए ही नहीं एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट में।
तो उनका अलग लाइन चूज कर लिया। उनको कैसे पता चला ऐसा? ये तो ये भी हो सकता है कि उनको वही पोजीशन ही मिली हो, उनको कोई और जॉब ही ना मिली हो, या तो हो सकता है कि एक्चुअल में प्रोडक्ट में इंटू थे, उनको काफी इंटरेस्ट था प्रोडक्ट मैनेजमेंट में। तो फिगर आउट करो, वो तो तभी होगा जब तुम अपने सीनियर से बात करोगे, लोगों से कम्युनिकेट करोगे, अपना डाइवर्सिफिकेशन करोगे दिमाग का, ना कि छोटा करने की। हाँ सब कर रहे हैं तो मैं स्ट्रीमलाइन कर दो कि सब कर रहे हैं मशीन तो मैं भी करूंगा, मुझे भी एलएलएम सीखना है, ये मुझे बकरी भी खुद का चाल, चैट जीपीटी बनाना है। भेड़ बकरी चाल नहीं चलनी चाहिए। यू शुड बी लाइक हम्म। फोकस अबाउट। मैं तुम्हें मल्टीपल चीजें बता सकता हूँ। डिजाइन वेरिफिकेशन इंजीनियर होता है, फॉर्मवेयर इंजीनियर होता है, यूआई एक्स हम्म। होता है, बैकएंड होता है, फ्रंट एंड होता है, डेवऑप्स एम्बेडेड डेवऑप्स। इंजीनियरिंग होते हैं, सी सी प्लस वाले। यार मैं बताऊँ ना लाइव, जिनको प्रोग्रामिंग नहीं पसंद, फॉर्मवेयर वेरिफिकेशन में जाओ, कोई कोड नहीं लिखना है, चिल लाइफ हार्डवेयर इंडस्ट्री में। अरे इतनी सारी चीज है ना, इतनी सारी लाइंस है ना, आप अपने अकॉर्डिंगली ढूंढ सकते हो। एमएल के पीछे पागलों की तरह मत भागो, ठीक है। ये एक सिंपल चीज है जो मैंने बताई। मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट पता होना चाहिए, क्योंकि मैं जिसका भी रिज्यूमे देखता हूँ सब भाई एमएल इंजीनियर ऑलरेडी है। तो जिसका पैशन है, जिसको अच्छे से आता होगा ना, वो कर लेगा। हाँ, तो लेकिन ये अगर आप मेरी देखा अर्ली देखी उसका कर करियर, रहे हो तो आप तो रह जाओगे। मेरी अर्ली करियर मिस्टेक थी, तुम्हारी भी अनुभवी अर्ली करियर मिस्टेक थी। तो मैं बस ये जानना चाहता हूँ, और तुमने क्या जो मिस्टेक्स की अपने अर्लियर करियर में, जो मतलब एक वैल्यूएबल लेसन लेसन तुम्हें मिला बेसिकली, जो मुझे भी मिला। बहुत सारी हम्म। चीजें मैंने गलत की, बहुत सारी चीजें तुमने गलत की। तो मैं चाहता हूँ जो ये वीडियो देख रहे हैं ना, बेसिकली अगर वो ये गलती कर रहे हैं तो वो इन चीजों को देख सकते हैं कि यार वो ये गलत कर रहे हैं। जैसे हमने एक एमएल की चीज बताई, एक हमने रिज्यूमे में प्रोजेक्ट्स की हम्म। चीज बताई, कि आप कैसे अपने इंटरेस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या तुमने अपने अर्ली करियर में कोई और गलतियां की जो तुम्हें लगता है कि बाद में तुम उन चीजों को सीखे और वो तुम्हें बेनिफिट की है? और अगर कोई फ्रेशर, अगर उसे पहले तुम अगर उन्हें पहले ही तुम्हें कोई चीज ये बता देता तो तुम शायद और अच्छा कर पाते। हम्म। हाँ, तो एक चीज जो मुझे बहुत बाद में जाके रियलाइज हुई, वो था मेरी कोडिंग प्रिपरेशन। मतलब जब मैं कोडिंग स्टार्ट किया था, तो आई एज आई सेड, आई थिंक हम दोनों ने खुद से ही स्टार्ट किया था पढ़ना। कहीं यूट्यूब से पढ़ ले रहा हूँ, कभी अब्दुल बारी करके एक यूट्यूब चैनल था, उनसे सी प्लस प्लस सीखा मैंने। बहुत अच्छे यूट्यूबर है वो। मतलब कहीं से कहीं, कभी कभी कुछ कहीं से पढ़ लिया, कहीं कुछ पढ़ लिया, मैं हर जगह से पढ़ रहा था मतलब। और मुझे मुझे ऐसा था कि मुझे पता ही नहीं था कि डीपी पहले नहीं पढ़नी होती है, ग्राफ पहले नहीं पढ़ना होता है। मैं फैसिनेट होता रहता था, ओह ग्राफ्स, मुझे ग्राफ्स पढ़ना है। अब ग्राफ पढ़ने के लिए तुम्हें दो चीज प्रीरिक्विजिट है। रिकर्जन सब बहुत अच्छे से आना चाहिए, वरना तुम डीएफएस कर ही नहीं पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे डीएफएस हो कैसे रहे। ठीक है। और दूसरा है तुम्हारा बेसिक स्ट्रिंग्स, एरेज, और जो भी एकदम स्लाइटली बेसिक भी तुम्हारा जो भी लैंग्वेज का है, कि तुम कैसे एजेंसी लिस्ट बनाते हो, एज लिस्ट बनाते हो, सारी चीजें तुम्हारे सी सी प्लस प्लस जावा का भी होना चाहिए बेसिक्स क्लियर। और मैं सीधा वही स्टार्ट करता था। मैं कभी आज डीपी पढ़ रहा हूँ तो कल ग्राफ्स पढ़ रहा हूँ, मैं डेली फैसिनेट होता रहता था। इस चक्कर में मैंने सवाल तो बहुत लगा लिए थे, मतलब आई थिंक मैं अगर फिगर आउट करूँ तो मैंने अपने कॉलेज में 2-3 साल में 2000 प्लस क्वेश्चन लगाए थे मैंने ऑलमोस्ट। एक वेबसाइट ही खत्म कर दी थी 1800 सवाल की, बाइनरी सर्च डॉट आई करके थी। उसमें टॉप कोडर था, और मतलब पूरे टाइम बस करता रहता था। मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या ऐसे करना है, मैं सभी कर लेते वो तो था कि एक्चुअल में मेरी जो लर्निंग थी ना वो डीएफएस वे में थी। मैं बस डीएफएस कर रहा था, लेकिन जो एक्चुअल लर्निंग होनी चाहिए वो बीएफएस वे में होनी चाहिए। ये बहुत ही इनसाइडर ऐसा फील होता है मुझे। ये सब पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि अब मैं जब पढ़ता हूँ, कोई चीज समझता हूँ ना, तो मैं उसको बीएफएस वे में सीखता हूँ। कि क्या सबसे स्टार्ट कहाँ से करना है। तुम्हें सोर्स नोड पता होनी चाहिए कि तुम्हें स्टार्ट एरेस, लिंक लिस्ट, स्ट्रिंग्स, ये सारे बेसिक चीजों से स्टार्ट करना है, फिर एक्सपैंड करना है, फिर लेयर वाइज तुम बीएफएस वे में पढ़ोगे ना जब, तो तुम एक टाइम पे आके सब कवर कर लोगे। लेकिन जब तुम डीएफएस में करते हो ना, तुम्हें पता ही नहीं है कि कितना बड़ा तुम्हारा होने वाला है। तुम कहीं यहाँ पे हो, कभी यहाँ पे हो, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे हो। कोई ऑर्डर नहीं है, नो ऑर्डर, राइट। डीएफएस का मतलब हम बस डेप्थ में घुसते जाते हैं, हमें ऑर्डर नहीं है हमारे पास। लेकिन जब बीएफएस में वो लर्निंग करोगे तो तुम्हें रियलाइज हुआ कि हाँ, मुझे कहाँ किस लेवल पे हूँ, तुम्हें ये पता होगा। डीएफएस में नहीं पता भाई। हो सकता है आज मैं डीबी पढ़ के ग्राफ्स चलने करने चला गया, फिर डीएसयू पढ़ रहा हूँ, पता चला डीएसयू तो ग्राफ पहले आना चाहिए। उसके 10 सवाल लगा रहा हूँ बैठ के, और डीमोटिवेट हो रहा हूँ कि यार ये मुझसे तो हो ही नहीं रहा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि लोग डीमोटिवेट होने लगते हैं कि मुझसे सवाल नहीं हो रहा। सवाल होगा कैसे जब प्री रिक्विजिट ही नहीं क्लियर है तुम्हारी, जब बेसिक ही नहीं क्लियर है, तो नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। परेशान रहोगे, पूरे दिन परेशान रहोगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये तो काफी स्ट्रक्चर लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मेरे साथ भी था। मैं अपने बहुत ही लेट मैंने रिज्यूमे बिल्डिंग सीखा। बहुत ही लेट मैंने प्रोजेक्ट पे वर्क करना स्टार्ट किया, बेसिकली रिसर्च पे। और इंटरेस्ट फाइंड आउट करने में बहुत टाइम लग गया।
बहुत सारी इंटर्नशिप, एक दो इंटर्नशिप कर ली, आईटी बॉम्बे में इंटर्नशिप की थी, डेटा साइंस की, डीएससीआई में डेटा साइंस की इंटर्नशिप की। देन आई कुड फाइंड आउट कि अगर मैं इतना टाइम अगर किसी और चीज पे कर लेता तो बेटर होता। फाइनली आई लैंड अप इन अ गुड जॉब, बट दिस इज द थिंग। अब एक बात करते हैं, चलो ये तो बात हो गई जॉब तक की। तो पर कहानी तो उसके बाद शुरू होती है, वो कहते नहीं है, अभी शुरू होगी कहानी। लड़की पसंद आ गई हम्म। है और अब कहानी शादी के बाद स्टार्ट होती है, हीरोइन के बाद। तो वो कहानी मतलब अभी Correct. आपका जो एक्सपीरियंस हुआ, उस एक्सपीरियंस में आप क्या सीखे, क्या इंपॉर्टेंट है अगर कोई अपना करियर स्टार्ट कर रहा है एज ए जॉब में, उसको जॉब मिल गई तो उसको किस हम्म। चीजों का ध्यान रखना चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए, उसे क्या मतलब क्या क्या चीजें करनी चाहिए, आप पहले बताइए, फिर आई विल एड ऑन दैट समथिंग इज लेफ्ट। तो आई मीन यू आर ट्राइंग टू आस्क कि लेट्स से मुझे जॉब मिल गई है, मैंने जॉब स्टार्ट कर दिया है, मैं अपने आई थिंक एज ए फ्रेशर, मुझे एक लेस देन एक साल का भी एक्सपीरियंस नहीं है मैंने अभी। लेट्स से मैं टॉक अबाउट जब मैंने अमेजोन ज्वाइन किया था, हाँ तो बहुत ही ज्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है जब भी हम कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हैं एज ए फ्रेशर, क्योंकि हम ये सोच के आए होते हैं कि एटलीस्ट तब तक सबको आइडिया हो जाता है कि डीएसए तो हम नहीं करने वाले। हाँ मतलब जॉब में हमें कोई नहीं बोलेगा कि ग्राफ का क्वेश्चन सॉल्व कर दो या हाँ तो इसका इंटरव्यू ले लो जाके। वो तो डेफिनेटली बहुत 1% भी नहीं होता है वो तुम्हारे जॉब का पार्ट। हम्म, अब आती है डेवलपमेंट स्किल्स। आई हम्म, थिंक ये तो इतना तो सबको ही आइडिया हो जाता है कि डेवलपमेंट करनी है, और हम्म, टेक स्टैक भी पता होता है कि हाँ जावा है, हम्म, स्प्रिंग बूट है, फ्रंट एंड में रिएक्ट है, जावा स्क्रिप्ट है, टाइप स्क्रिप्ट है, इतना सब आइडिया फिगर आउट कर लेते हैं कि जाने से पहले हाँ ये करना होगा मुझे। तो हम्म, आई वुड से कि ये चीज हम कॉलेजेस में भी कर सकते हैं। हम्म, मतलब अगर तुमने की होगी ना पहले से, तो तुम्हारे लिए बहुत बहुत ओके लगेगा, मतलब लगेगा कि बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं फील होगा तुम्हें। हम्म। हेलो। हाँ हाँ, आ रही है आवाज। तुम्हारा कट गई थी आवाज। आ रही है आवाज, बोल। ओके। तो आई वुड से कि अगर हम कॉलेज डेज में ही थोड़ा टाइम निकाल के डेवलपमेंट पर अगर फोकस कर लें, लेट्स से तुम्हारे करिकुलम में जावा, आई थिंक सबके करिकुलम सब हर कोई जावा सीखता है, आई थिंक जावा इज अ मैंडेटरी कोर्स। तो तुम जावा के साथ स्प्रिंग बूट भी सीख लो, कितना टाइम लगता है। मैं तो टू बी ऑनेस्ट, मैं जब अमेजोन में था तो मुझे स्प्रिंग बूट तो अमेजोन छोड़ने के बाद पता चला कि ये तो एक्चुअली में स्प्रिंग बूट ही है ये तो। फिर मैंने एक्चुअली में एक हफ्ते में सीख लिया स्प्रिंग बूट, टू बी ऑनेस्ट। मैं सब मैप करके कि हाँ अरे ये तो पहले से कर रखे हैं अमेजोन में, इसे सेम चीज है। वो उन्होंने खुद का रैपर बना रखा है अमेजोन ने अपना खुद का स्प्रिंग बूट पे। तो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है। आई थिंक अक्टूबर फेस्ट करके एक अपॉर्चुनिटी भी मिलती है हर साल फ्रेशर्स के लिए, स्पेशली जो कॉलेज ग्रेजुएट्स होते हैं, उनको एक्सप्लोर करना चाहिए कि क्या है ये ओपन ओपन सोर्स कम्युनिटी, क्या कर रहे हैं लोग, इतना पॉपुलर कैसे हैं, इतना अच्छा उनकी स्किल्स कैसे डेवलपमेंट स्किल। तो डीएसए तो भूल जाना पहले से ही, जैसे ही कंपनी क्रैक हो गई, अब ये जो टाइम बचता है कंपनी ज्वाइन करने से पहले से लेकर तुम्हें जॉब पे, वो टाइम पे तुम घूमो। आई थिंक लोग थोड़ा चिल आउट करते हैं, बट फिर भी बहुत टाइम बचता है। तो उस टाइम में तुम्हें डेवलपमेंट करनी चाहिए। तुम जावा सीखो, कंपनी वाले पढ़ लो कि कंपनी के किसी एम्प्लॉय से पूछो जाके क्या किस पे काम करते हो आप। जावा है, स्प्रिंग बूट है, पढ़ लो कितना टाइम लगता है, और इंटरेस्टिंग होता है इस टाइम। स्टार्टिंग में तो बहुत फैसिनेटिंग लगता है, ओह माइक्रो सर्विस बनाऊंगा, वेब पेज बनाऊंगा, अमेजोन पे जाएगी मेरी चीज, लोग यूज कर रहे होंगे। तो खुद ही सीख जाओगे, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। तो एज ए फ्रेशर बहुत मजा आता है। तो ऐसे जब इंजॉय करके सीखोगे ना, तो इनिशियल ईयर्स तो तुम्हें एंजॉय ही करना पड़ेगा, क्योंकि एक टाइम पे आगे तुम सब बोर हो जाओगे, हम सब बोर हो जाएंगे। फिर हम कुछ और करियर में जाएंगे, हमें मतलब वी नेवर नो, बट हाँ एंजॉय करके करोगे सीखोगे तो अच्छा लगेगा तुम्हें, वहां जाके एम्बेरसमेंट फील नहीं होगी, अरे काश मैंने पहले पढ़ लिया होता। एग्जैक्टली exactly, ये प्रॉब्लम रहती है। और मैं ये बोलूंगा कि जहां भी जाओ थोड़ा सा स्टे करो। अगर आपकी जॉब 10 लाख हम्म। से ऊपर है, आप 15 लाख पे हो और आपको 19 लाख का ऑफर मिल रहा है, थोड़ा वेट करो। अगर आपकी टीम अच्छी है ना, आपका काम अच्छा है, तो आप 3-4 लाख के लिए उसको छोड़ मत दो। क्योंकि मैं ये देखता हूँ एक एग्जैक्टली। बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बस अभी 15 लाख की जॉब लगी, आपका कोई फ्रेंड 18 लाख में, आपको 18 लाख का ऑफर आया। इवन वो जॉब का जो वर्क है वो वर्क नहीं अच्छा है, इवन आपकी टीम ऑलरेडी अच्छी है, आप लर्न कर रहे हो, आप इतनी जल्दी स्विच करने के पीछे मत भागो, पैसा आपको बराबर मिलेगा। अगर आप सेम क्लास के बैचमेट, हमेशा एट द एंड जब आखिरी में खत्म होने वाले होते हैं, सबका पैकेज बराबर ही होता है, 1-2 लाख नीचे ऊपर होता है। तो क्योंकि मेरे साथ भी है, हम्म। हम लोगों ने स्टार्ट किया, जब मारा, फिर ऊपर हुए नीचे हुए। मैंने ये प्रॉब्लम खुद के साथ की। ठीक है, मैं बेसिकली लालच में मैं आया, मैं एक बहुत अच्छी कंपनी में था। आफ्टर दैट ड्यू टू सम मनी कि मुझे डबल पैसा मिल रहा था, आई जंप ऑन दैट। मैंने हम्म। एक बहुत अच्छे कल्चर, पैसा एक बहुत लगा। अच्छी लर्निंग को छोड़ा, और फिर उसके बाद मैं वहां जाके पेला गया। दैट एनी हाउ लाइक आई वर्कड अ लॉट डे नाइट एंड माई लाइक टोटली लाइफ फक्ड अप।
देन आई जस्ट स्विच दैट कंपनी एंड जंप इन अनदर कंपनी। तो मैं बस, जो मैंने गलती की, मैं बस इसीलिए इस चीज के टॉपिक को लाया था कि आप ये गलती मत करिए। आप जहां भी जाइए, अगर आपकी टीम अच्छी है, अगर टीम नहीं अच्छी है, आप 2 मिनट में स्विच करिए, आप बहुत दिन तक झेलने की जरूरत नहीं है। बट अगर अच्छा है, आप सीख रहे हो, तो आप बेसिकली कुछ दिन मतलब स्टे करो। क्योंकि अगर आप बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज करोगे तो फिर एचआर आपका रिज्यूमे यार फाइनलाइज नहीं करेगा, वो बोलेगा ये बंदे का कमिटमेंट बहुत ज्यादा सही नहीं है। तो ये रहता है मतलब करेक्ट करेक्ट, फिर वो एक साल में छह एक सात प्रॉब्लम मेरे महीने साथ भी आई थी, टू बी ऑनेस्ट। हाँ, ये आती हम्म। है। मेरे साथ भी आई थी कि जब मैं अपनी फोर्थ कंपनी पकड़ रहा था ना, तो मुझसे बोल रहे थे भाई तुम इतनी जल्दी क्यों स्विच कर रहे हो। आई नहीं, अब मुझे बहुत ही उनके साथ जेन्युइन होकर उनको प्रॉब्लम अपना शेयर करना पड़ा कि आई हैव डन अ वन ब्लंडर बिकॉज ऑफ दैट नाउ आई एम चेंजिंग दिस थिंग। तो ये आता है। सेम सेम सेम। और आप सीखते रहो, अपना वर्क करते रहो और अपनी स्किल पे वर्क करते रहो, क्योंकि राइट नाउ इंडस्ट्री इज नॉट फेवरेबल इन दैट टाइम। बहुत ही रिसेशन है, कभी भी प्रोजेक्ट क्लोज हो रहे हैं अगर आप स्टार्टअप में। तो अपनी स्किल को ब्रश अप करते रहो, क्योंकि कभी भी अगर आपको जरूरत पड़ी तो आपको फिर से बहुत टाइम नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी स्किल ब्रश अप है, आप तुरंत इंटरव्यू के लिए रेडी हो सकते हैं। क्योंकि बेसिकली अगर आपको एचआर कनेक्ट करता है तो उसकी एक्सपेक्टेशन होती है कि 1 वीक के अंदर वो प्रोसेस खत्म करे। आप रिटर्न दो, आप इंटरव्यूज दो और सब कहानी खत्म। तो मुझे लगता है ये काफी एग्री। अच्छा सेशन गया है। आप हमें जरूर बताइएगा कि कैसा सेशन गया अनुभव। अगर आपको कुछ बोलना है, कुछ कवर करना है तो आप बता सकते हो। मुझे लगता है कि मैंने तो भाई साहब सब कुछ कवर कर लिया है इसमें, जितना मैं कर सकता था। नहीं, काफी इंफॉर्मेटिव लगा मुझे डिस्कशन। और एनी आई थिंक ऑडियंस का हमें कभी भी रीच आउट कर सकते हैं हमारे लिंक्डइन प्रोफाइल पे। एग्जैक्टली मैं और जो भी डाउट्स हैं डिस्क्रिप्शन वो में, पूछ सकते हैं, कमेंट्स में भी डाल सकते हैं। हम लोग हेल्प करेंगे और हम और अनुभव के साथ काफी सेशन करेंगे, ऐसे छोटे छोटे सेशन किया करेंगे। ये काफी लॉन्ग सेशन हो गया। मतलब हमने सारी बात की, पेड कोर्सेज के बारे में बात की, स्कैम इन द मार्केट के बारे में बात की। तो मुझे लगता है हम बहुत ही नाम तो नहीं ले सकते, पर आपको पता चल गया हम्म। होगा कि इसकी नेसेसरी नहीं है आपको इतना रुपए खर्च करने की। अगर आपको खुद नहीं आइडिया है ना, आप बोलते हो भैया मुझे चाहिए कि आप बेसिक मुझे बना के दे दीजिए ना, तो आई थिंक वी कैन हम्म। हेल्प यू इन दैट ऑल्सो। एवरीथिंग इज फ्री। राइट, वी कैन हेल्प यू गिविंग द रोड मैप, कहाँ से स्टार्ट करें। बट आई थिंक रोड मैप भी बहुत लोग दे रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे रोड मैप अवेलेबल है, आप हाँ, उनको भी फॉलो कर सकते हो। बस अगर आपको लगता करना है खुद है, से नहीं, मैंने तो खुद का रोड मैप बनाया था कि खुद मुझे करना ऐसे ऐसे है। करना है, ऐसे ऐसे करना है। बेसिक है, करना स्टार्ट करो। जब तुम करोगे ना तो तुम्हें हम्म। बहुत सारी चीजें ऑलरेडी मिल जाएंगी। और जॉब की बात है राइट। तो ऑलरेडी हम लोग करते हैं। आप मेरे टॉर्च बियर चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं जॉब पोस्टिंग डालता हूँ। भाई ये फ्री है, मैं हम्म। स्पॉन्सरशिप नहीं उसमें भी हम्म। करता हूँ, यूट्यूब में भी कोई स्पॉन्सरशिप नहीं करता। ठीक है, सिर्फ जॉब्स डाली जाती दैट्स हूँ, गुड। ज्वाइन कर सकते हो। और वो सारी हाइपिंग जॉब होती है, मैं उन्हीं को टारगेट करता हूँ। So I हम्म। I am just giving you guys, and I think you can provide your feedback. If something you don't like it, something you wanted to know more about it, so me and Anubhav are there. You can just drop your comment in the comment section, and will we reply on that. I think we can wind up this session. And please like, श्योर subscribe, श्योर। and share with your friend these things. So at least this scam gonna be stopped, and you will learn. राइट राइट, ओनली यू कैन स्टॉप एक्चुअली। हाँ, यू कैन स्टॉप, वी कैन नॉट स्टॉप, वी कैन जस्ट गिव यू द आइडिया अबाउट इट कि हमने यार फ्री में किया है। भाई मेरी तो पूरी स्कूलिंग फ्री रही है स्टार्टिंग से एंड तक की। हम्म। बहुत ज्यादा खर्च नहीं किया है मैंने। तो मुझे लगता है अनुभव ने भी कोई भी ये पेड कोर्सेज या कुछ इतना नहीं किया है। तो अगर ऐसा कुछ होता मैं है तो अपने पूरे मास्टर्स स्पॉन्सर किया था अपने ही पैसों से, खुद से ही पे करके। तो फिर तो चलते हैं एनी वन अनुभव। कैन डू, वी कैन डू, एनी वन कैन डू। या अनुभव को हम लोग थैंक यू बोलते हैं हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। अनुभव, वेरी वेरी थैंक यू फ्रॉम अवर साइड, फ्रॉम अवर थैंक व्यू। यू। एंड वी विल मीट अगेन विद सम गुड एंड हॉट थैंक यू टॉपिक। फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। या, थैंक बाय यू। बाय, टेक केयर गाइस, बाय। बाय बाय।